लोकतंत्र देश भारत का 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आज सैनिकों की वीर भूमि दादरी में राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। खुशी के इस मौके पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। सन 1850 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। इस अवसर पर मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूँ। गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी है। देश को आज़ादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और उधम सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया। आज इस मौके पर देश की आज़ादी के लिए हमने प्राणों को न्यौछावर करने वाले उन सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों के साथ साथ उन जाबाज जवानों को भी सलाम करते हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आज़ादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का अहम योगदान रहा। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर 10वां जवान हरियाणा से है। जिला की पावन माटी में अनेक वीर शहीदों ने जन्म लिया जो हंसते हंसते भारत मां की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे गए। यहाँ स्थापित सेना भर्ती केंद्र से अब तक हजारों वीर जवान भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और दे रहे हैं। हमने युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की। इसी प्रकार आईआईडी ब्लास्ट में शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई। युद्ध अथवा आतंकवादियों से मुठभेड़ या किसी अन्य घटना के दौरान घायल हुए सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि निःशक्तता के आधार पर बढ़ाकर 35 लाख रुपए की। 25 लाख रुपए और 15 लाख रुपए दूसरी श्रेणियों में बढ़ाई गई। सरकार ने सैनिकों के कल्याण के लिए 8 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाने का निर्णय लिया है। इन पर करीब 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले लगभग 8 साल के कार्यकाल में कई ऐसे निर्णय लिए जिससे न केवल भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदला बल्कि एक शक्तिशाली देश के रूप में हमारी पहचान बनी। केंद्र सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 धारा 35A को हटाने, नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने और अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाने समेत अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए। हरियाणा में भी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में मौजूदा सबका विकास के मूल मंत्र पर प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास करवाने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन एवं सुशासन के पथ पर चलते हुए कई अनूठी पहल की है। इनमें युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी, कर्मचारियों का ऑनलाइन तबादला, राशन, पेंशन, वजीफे, सब्सिडी में चल रहे फर्जीवाड़े को बंद करना आदि शामिल है। आज हरियाणा की गिनती देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों में होती है। हरियाणा देश का पहला राज्य है
जहाँ पढ़ी लिखी पंचायत है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसके शासन में पंचायती राज संस्थाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए अंतर जिला परिषद का गठन किया है। पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए ग्राम विकास विभाग की सभी योजनाएं जिला परिषदों को हस्तांतरित की गई है। पंचायत को गांव में शराब का ठेका खोलने या न खोलने की शक्तियां दी गई है। जिला परिषद के अध्यक्ष को DRDA का चेयरमैन बनाया है। मतदाताओं को राइट टू रिकॉल दिया है। हमने पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को पेंशन देकर उनका सम्मान बढ़ाया है। ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल पर 6197 ग्राम पंचायतों का डिजिटल डेटा उपलब्ध है। ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जा रहा है। इसमें 6309 गांवों को कवर किया जा चुका है। हरियाणा प्रदेश का पहला राज्य है जहां हेपेटाइटिस C व B की दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। एनीमिया कार्यक्रम में हरियाणा को देश में प्रथम स्थान मिला है। हरियाणा ऐसा पहला प्रमुख राज्य बन गया है जहां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 100% लाभार्थियों के खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भेजी जा रही है। प्रदेश में हर व्यक्ति को उसके घर द्वार पर ही सरकार की योजनाओं व सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं व सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। मेरा परिवार मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत सभी परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। PPP मोड पर अब तक लगभग 72 लाख परिवारों का पंजीकरण हो चुका है। इनमें से 58,80,000 से अधिक परिवारों का डाटा सत्यापित हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा लगभग 27 लाख लाभपात्रों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। प्रदेश के सबसे गरीब परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई जा रही है। इसके तहत सबसे गरीब परिवारों की पहचान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपये की जाएगी। इस योजना के तहत अब तक 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले लगभग 1,49,000 परिवारों की पहचान की गई है। मार्च 2022 तक 1 लाख परिवारों के उत्थान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में BPL परिवारों की वार्षिक आय सीमा 1,20,000 रुपये से बढ़ाकर 1,80,000 रुपये की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत BPL परिवारों को 6,000 रुपये वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कोविड महामारी के मद्देनजर मार्च 2022 तक निःशुल्क राशन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी फड़ी वालों को अपना काम पूरा करने के लिए 10,000 रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 75,000 मकान बनाए गए हैं। प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 2,500 रुपये मासिक की गई है। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों को भी 2,750 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह का शगुन के रूप में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपये तक की राशि दी जा रही है। स्कूल ना जा पाने वाले 18 वर्ष के निःशक्त बच्चों को सहायता दी जा रही, उसको बढ़ाकर 1,900 रुपये मासिक की गई है। कोरोना महामारी पूरी दुनिया के लिए
एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। इस महामारी से लड़ने के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में भारत पूरी दुनिया में सबसे आगे है। हरियाणा प्रदेश में युद्ध स्तर पर टीकाकरण किया जा रहा है। 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को पहली डोज और 79% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का भी टीकाकरण किया जा रहा है। इसके तहत लगभग 8 लाख बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। साथ ही करीब 56,000 लोगों को प्रिकॉशनरी डोज भी लगाई जा चुकी है। प्रदेश में सभी कोरोना मरीजों का इलाज व टीकाकरण मुफ्त है। गर्व की बात है हमारे लिए कि हरियाणा प्रदेश में हमारा दादरी जिला टीकाकरण में सबसे अव्वल है। सरकार ने बीपीएल परिवारों के मुखिया को कोरोना से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री किसान एवं खेती हर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर बीमा कवर बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास और सहायता के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत प्रति बच्चा 2500 रुपए की मासिक सहायता दी जा रही है। फसलों की खरीद को सुविधाजनक बनाने हेतु मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया गया है। हरियाणा प्रदेश का पहला राज्य है जहां 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है। किसानों को 72 घंटे के भीतर उनकी फसलों का अनुदान भुगतान करने की व्यवस्था की गई है। निर्धारित अवधि में भुगतान न होने पर किसानों को 9% की दर से ब्याज भी दिया जाता है। वर्तमान सरकार ने गन्ने का भाव बढ़ाकर 362 रुपये प्रति क्विंटल किया है, जो कि देश में सबसे अधिक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र लघु और सीमांत किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर मुआवजा राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति एकड़ करने का निर्णय लिया गया है। कृषि भूमि के आदान प्रदान पर किसानों को स्टाम्प शुल्क में छूट दी गई है। बैंकों से किसानों के लेन देन पर लगने वाली स्टाम्प फीस 2,000 रुपये से घटाकर मात्र 100 रुपये रख दी गई है। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान के तहत 87 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। फसल विविधीकरण और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता दी जा रही है। कृषि वानिकी के तहत धान के स्थान पर प्रति एकड़ 400 पेड़ लगाने का किसान को 3 वर्ष तक प्रतिवर्ष। इसके अलावा पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 73,000 पशुओं की 918 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए हैं। हरियाणा सरकार महिला सुरक्षा सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के फलस्वरूप प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात की दर में उल्लेख सुधार हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला हेल्पलाइन 1091 और दुर्गा शक्ति ऐप, दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स और दुर्गा शक्ति वाहिनी की स्थापना की गई है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए प्रदेश में 31 नए महिला थाने खोले गए। प्रदेश में 7.25 वर्षों में कुल 67 नए राजकीय महाविद्यालय। इसके अलावा प्रदेश में 29 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किए गए। 8,80,000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की छात्राओं को स्नातकोत्तर फीस भरने से छुटकारा दिलाने के लिए एकल पंजीकरण की सुविधा शुरू की गई है। बार बार प्रतियोगी परीक्षा से निजात दिलाने के लिए
कॉमन पात्रता अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। ये सब हमारे खिलाड़ियों की लगन, मेहनत और सरकार की खेल नीति का सुपरिणाम है। टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदकों में से 3 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। हॉकी में 10 पदक जीतने वाली टीम में हमारे 2 खिलाड़ी शामिल हैं। महिला हॉकी में तो 9 खिलाड़ी हरियाणा की है, जिन्होंने अपने दमखम और कौशल से सबका मान बढ़ाया और सबका मन जीता। व्यापारी भाइयों की समस्याओं के लिए समाधान के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। प्रदेश में 20 साल से अधिक समय से किराए, लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकियत उन पर काबिज दुकानदारों को ही दी है। व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और हरियाणा प्रदेश का सबसे नया जिला है। आज़ादी से पहले जींद रियासत के समय जिला बन चुके दादरी को वर्तमान सरकार ने ही ये गौरव पुनः लौटाया है। ये जिला विकास के मार्ग पर अग्रसर है। दादरी से जयपुर की ओर निकल रहे 152 डी राजमार्ग के बनने से जिला वासियों को चंडीगढ़ व जयपुर जाने में काफ़ी सुविधा होगी। इससे दोनों ओर की दूरी तय करने में 2 घंटे तक का समय कम हो जाएगा। ये जिला वैक्सीनेशन के अभियान में अग्रणी रहा है, जिसके लिए मैं जिला के उपायुक्त, प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम को बधाई देता हूँ। दादरी में 72 करोड़ की राशि से जिला स्तरीय सचिवालय का निर्माण आरंभ कर दिया गया है। सरकार ने जिला के बारडा कस्बे को नगर पालिका का दर्जा प्रदान कर इस क्षेत्र के विकास की राह आसान की है। बारडा में जल्दी ही नया सचिवालय, विश्राम गृह, बाईपास बनवाया जाएगा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने बोंद कस्बा के पुराने राजकीय महाविद्यालय भवन का पुनर्निर्माण करवाने के लिए 16 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। अंत में बहनों और भाइयों, मैं आप सभी को